हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 588 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nlcindia.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। आपकी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो एनएलसी इंडिया लिमिटेड रहेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो है ये कंपनी काम करती है। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की रहेगी और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की ये आपकी पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसीज जो है इसमें 588 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जो है 336 वैकेंसीज रहेंगी और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की जो है 252 वैकेंसीज रखी गई हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी सिलेक्शन होने के बाद वो रहेगी आपकी पांडिचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। इसके अलावा जो है 2-3 और स्टेट्स हैं जहां पर आपकी जो है पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं अप्लाई मोड की। तो अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा, यानी कि आपको जो है ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसकी जो है प्रिंट आउट लेकर के आपको जो है इनके जो ऑफिस है इनका, वहां पर आपको जो है बाय पोस्ट भेजना होगा। वो आगे हम आपको प्रोसेस पूरा बताएंगे। अब बात करते हैं कि आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है। तो ऑनलाइन की जो है आपकी 23 दिसंबर 2024 है, यानी कि 23 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के पूरा रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। उसके बाद जो है जो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने ऑनलाइन फिल करा है उसकी जो है हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपका अप्लाई करने की जो है डेट है वो 3 जनवरी 2025 है, यानी कि 3 जनवरी 2025 तक जो है उनके जो है हेड ऑफिस है वहां पे आपको जो है वो फॉर्म बाय पोस्ट या डायरेक्टली जैसे भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उसके थ्रू जो है आपको वहां पर जो है भेजना होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस किसी के लिए भी कुछ नहीं रखी गई है, यानी कि नील रहेगी। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए तो उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपका बीटेक या बी या बीएससी नर्सिंग इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग आपने की हो, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आपके पास जो इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, प्लस इसके अलावा जो है दूसरी पोस्ट के लिए जो है बीएससी नर्सिंग यानी कि आपके पास जो है ये होनी चाहिए। और अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि आपके टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए, तो टेक्निकल वालों के लिए जो है डिप्लोमा मांगा गया है इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपको जो है अलग अलग ब्रांचेस में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो ब्रांचेस रखी गई हैं आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन जो है अलग अलग ब्रांचेस के लिए जो है डिप्लोमा यानी कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस और आपका जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो है इन अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, जो आपका अप्रेंटिसशिप रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा इसमें किसी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा,
किसी तरह का कोई आपका जो है आपका जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। इसमें जो है आपका सबसे पहली स्टेज जो होगी वो होगी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगी उनका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उनको एप्लीकेंट को। अब किस बेसिस पे किया जाएगा, वो किया जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, यानी कि जो आपके जो बीटेक है, बीई है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, या डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा में जो आपकी परफॉर्मेंस रही है, परसेंटेज रही है, ओवरऑल आपकी जो है परफॉर्मेंस बेस्ड पे जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए उनको जो है डायरेक्ट कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू जब आपका हो जाएगा उसके बाद जो थर्ड स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो आपने एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल सारे चेक किए जाएंगे। अब फोर्थ स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि उसमें वो देखा जाएगा कि आप जो है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है कि आप उसके लिए फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है, ये सारी चीजें वहां जो है आपका चेक की जाएगी। तो आपके जो है 4 स्टेजेस हो गए। नंबर 1 है आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर 2 इंटरव्यू, नंबर 3 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चौथी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, जो आपके एकेडमिक है, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो ओवरऑल आपको सारी जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, यानी कि आपके एकेडमिक यानी कि 10th क्लास 12th क्लास के, आपका प्रोफेशनल यानी कि जो आपने बीटेक किया है या बी किया है या बीएससी नर्सिंग किया है या आपने जो है डिप्लोमा किया है, वो सारे आपको सारे जो है, चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज है चाहे आपके वो ईयर वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। दूसरा जो आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो सारी चीजें आपके जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि जिस स्टेट से आप हैं। इसके अलावा जो है आपके पास जो है जितने भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको जो है अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई का इसमें जैसे कि हमने बताया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा, यानी कि आपको जो है पूरा प्रोसेस मैं बताता हूं कि ऑनलाइन जो है जैसे आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nlcindia.in, वहां पर जाना है आपको। वहां जाकर के आप जब होम पेज पर पहुंचेंगे वहां क्लिक करना है कैरियर्स वाले लिंक पे। वहां जब आप लिंक पे कैरियर लिंक्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपको जाना है ट्रेनीज एंड अप्रेंटिसशिप टैब वाले ऑप्शन पे। वहां जाकर के जो आपका अप्लाई करना है ऑनलाइन, जहां पर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस का लिंक होगा, वहां पे आपको अप्लाई करना है। और वहां जाकर के क्लिक करके आपको जो है वहां पे पूरा एप्लीकेशन आपको फिल करना होगा, यानी कि वहां पर आपको पूरी पर्सनल डिटेल्स आपकी मांगी जाएगी, जैसे आपका जो है नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो भी डिटेल्स वहां मांगी गई है रिक्वायर्ड डिटेल्स होगी, उसे आपको पूरा फिल करना होगा। यानी कि जो आप वहां पर फिल करेंगे अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स जो फिल करेंगे, चाहे वो आपकी एकेडमिक हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल डिटेल्स हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की आपको कोई स्पेलिंग या कोई गलत इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं देनी है। आपको बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है। जब आप वो एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर देंगे उसके बाद जो आपको सबमिट करके, यानी कि वहां पे एक जो है प्रिंट आउट ले लेना है उसका एप्लीकेशन फॉर्म का। और जब आप प्रिंट आउट ले लें, यानी कि ये जो है आप प्रिंट आउट लेने के बाद जो है आपको क्या करना होगा कि आप जो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, प्लस आपके जो भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको डायरेक्टली या बाई पोस्ट, रजिस्टर्ड बाई पोस्ट जो है आपको इनके जो हेड ऑफिस है वहां पर आपको भेजना होगा। इनका जो ऑफिस है वो है द जनरल मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, ब्लॉक 20, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेवेली। पिन कोड है आपका 607803। ये जो है आपको वहां सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है अटैच करके आपको जो है सारे जो है आपको इनकी जो हार्ड कॉपी जो आपका लास्ट डेट है सबमिट करने की 3 जनवरी 2025, उससे पहले पहले आपको
वहां पर भेजना होगा। तो गाइस ये थी आपकी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 की पूरी डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी किसी तरह की कोई इंक्वायरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज मैं आपको एक बार फिर से जो है इनकी जो है आपका अप्लाई करने की डेट जो है रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसको पूरा नोट डाउन कर लें। तो इनकी जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो है लास्ट डेट है ऑनलाइन, वो है 23 दिसंबर 2024, यानी कि 23 दिसंबर 2024 से पहले पहले ऑनलाइन आपको जाकर के पूरा अपना प्रोसेस यानी कि कंप्लीट कर लेना है। और जो आपको हार्ड कॉपी के रूप में जो है इनके हेड ऑफिस में जो आपको वहां भेजना है बाई पोस्ट या डायरेक्टली, तो वो आपको जो है 3 जनवरी 2025 यानी कि 3 जनवरी 2025 तक इनके हेड ऑफिस में सारे एप्लीकेशन फॉर्म सहित सेल्फ अटेस्टेड जो है सारे डॉक्यूमेंट जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ जो है आपको बाई पोस्ट जो है इनके हेड ऑफिस तक भेज देना है। तो गाइज हम जो है आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड पूरे अपडेट्स आपको बताते हैं। इसके अलावा जो है टाइम टू टाइम जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपको जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।